दुर्गापुरा स्थित दुर्गेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 12 जनवरी से चल रही पद्म पुराण कथा का सोमवार को श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ भव्य समापन हुआ। कथा का वाचन प्रख्यात कथावाचक बृजमोहन जी महाराज द्वारा किया गया, जिनकी ओजस्वी एवं भावपूर्ण वाणी से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभान्वित हुए। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्षा विमला चौहान, जिला महामंत्री राकेश यादव, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, पार्षद बबीता रघुवंशी, सुभाष रावल, बिट्टू यादव, सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश चौहान, छोटे मल्ला विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जनसेवा हॉस्पिटल के शल्य चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह को मरीजों के प्रति समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर किया गया। समापन समारोह में रासलीला व भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्ति रस में सरोबार हो गए। महाआरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर प्रसादी ग्रहण करते हुए धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम का संचालन सज्जन सिंह शेखावत ने किया। आभार समिति संरक्षक रघुनाथ सिंह बब्बू द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि विगत 21 वर्षों से शिव दुर्गा विकास समिति के तत्वाधान में समिति संरक्षक कौशल्या देवी रघुनाथ सिंह बब्बू के संरक्षण में भागवत कथा दुर्गापुरा स्थित दुर्गेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित की जा रही है। एक ही स्थान पर एक ही कथावाचक, एक ही संस्था एवं एक ही संरक्षक द्वारा 21 वर्षों से निरंतर आयोजन किया जाना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय उदाहरण माना जा रहा है। समापन अवसर पर क्षेत्र भर से आए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही और पूरे आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। बंशी बजाए तब मेरे उल्टी और कोयल जलाए, हाथ में कंगन पहने, हाथ में कंगन पहने और गले में जलती माला। सुंदर लागे बिहारी जितना लागे प्यारा, जितना सुंदर लागे बिहारी जितना लागे प्यारा। आशीर्वाद दिया प्रभु ने और कहा कि तुम भगवती देवी गंगा का स्तवन करो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब परम भागवत भागीरथ जी ने श्री गंगा जी का स्तवन किया तो भगवती सुरसरी गंगा जी के स्तवन से झरझर करती हुई श्री गंगा महारानी के प्रवेग से नीचे की ओर आने लगी। परंतु आते समय गंगा जी को लगा, गंगा जी ने कहा मुझे कौन झेल सकता है, कौन संभाल सकता है मेरे वेग को। प्रवेग से श्री गंगा जी आ रही थी। कहा जाता है कि सब जब अहंकार में डूब जाते हैं तो सबका अहंकार मिटाने के लिए बाबा महादेव भगवान शंकर जटाजूट धारी खड़े रहते हैं। तो जटाजूट खड़े धारी भगवान बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटा के अंदर ये समेट करके और वहीं पानी श्री गंगा जी को। एक चित्र देखा होगा आपने जिसमें भगवान शिव की शीश पर जटा, अर्धचंद्र और जटा के बीच में से एक मुंह निकला हुआ दिखता होगा आपको, वो श्री गंगा जी का है। जटा में रोक लिया होगा। भागीरथ जी ने कहा कि मां तो आ रही थी, आते आते कहां रुक गई। पुनः प्रार्थना की, कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के और महाराज भागीरथ जी ने फिर तपस्या की। धरते ऐसे तपस्वी, ये हमारी भारत भूमि ये तपोभूमि है, तपोभूमि। यहाँ कई तपस्वी आए हैं, आज भी कई तपस्वी हैं। और इस भारत भूमि पर आप हम सब लोगों ने जन्म लिया, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि महाराज स्वर्ग के समान होती है। और ये जो धरती माँ है, धैर्य सीखना हो तो धरती से सीखिए, धीरज सीखना हो तो धरती माँ से सीखिए, क्षमा सीखना हो तो सीखिए। पापी तापी सबके संग यहीं पर तो रहते हैं। गंगा मैया का गंगा स्तोत्र से स्तवन किया, बड़ा सुंदर गंगा स्तोत्र का वर्णन किया है। और जब गंगा जी का स्मरण किया तो गंगा जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, महादेव
वो स्तवन कर रहा है भक्त। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा और भागीरथ की इच्छा भी पूर्ण करूंगा। फिर भगवान शंकर ने अपनी जटाजूट से श्री गंगा जी की धारा को प्रवाहित किया और महाराज उनके संग भेज दिया भागीरथ जी के। मेरा मत करते रहो, एक दिन यूं ही हवा की झोंके की तरह निकल जाओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगा। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान, और मेरी मेरी करते मूर्ख निकल जाएंगे प्राण। कर लो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज, मैं हर इंजेक्शन मेरे पर नहीं किया, इंजेक्शन और भी हमारे टीटी कॉलोनी, नाता शहर के आने वाले क्षेत्र, सारे प्रेमीजन, भक्तजन, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे निरंतर गंगा में आप लोग डुबकी लगाते रहिए और प्रभु की इस महिमा को आप आनंद आप जीवन में लेते रहिएगा। बोले में बड़ी बात तो नहीं, यहाँ पर यह वैसे भी सब हम प्रणाम करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युवा भारतीय जनता पार्टी उज्जैन जिला ग्रामीण भाई राजेश जी अध्यक्ष, हमारे सुबोध जी, जिला महामंत्री राकेश यादव जी, ओम प्रकाश चौहान जी, हमारे बीच में अयोध्या से पधारे सभी संत लोग, ओरछा से पधारे हमारे गुरुजी। देखिए कहां कहां से 7 दिन से हमारे गुरु लोग यहाँ आकर विराजमान हैं हमारे बीच। ऐसे डॉक्टर पाल साहब, हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो किसी के लिए कुछ करते हैं। ऐसे डॉक्टर पाल साहब भी आपके बीच में हैं, लाल सिंह रणावत जी सभी आपके बीच आ रहे हैं। तो आइए, हम जिन जिन को मंच पे, सज्जन सिंह शेखावत मंच पर आ जाएं सभी लोग। भाई सज्जन सिंह शेखावत, इसलिए हमने सोचा कि आपके सम्मान डॉक्टर पाल साहब का था। आप बोल रहे थे, आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब कह रहे थे कि आप बोल रहे थे कि मैं बाल्यकाल से यहाँ पर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी भी बड़े तो दिख नहीं रहे, अभी भी तो बाल्यकाल में ही नजर आ रहे हैं। मैंने कहा तो आपकी भावना है, आपका प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है, और वाकई में आप भी जो है आज से नहीं वर्षों से आप कथाओं से और ऐसे आत्मीय प्रेम से जुड़े हुए हैं। भारत माता की वंदे वंदे। 21 वर्षों से इसी प्रांगण पर, इसी जगह पर, इसी समिति के द्वारा और माननीय इन्हीं गुरु जी के द्वारा, ब्रजमोहन जी महाराज के द्वारा लगातार 21 वर्षों से यह भागवत मेला का कार्यक्रम करता जा रहा है। कभी हम राम कथा, इस वर्ष पद्म पुराण का आयोजन हुआ। आज समापन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, एक जना कोई लाल सिंह राणा साहब का स्वागत करें, जाके ओपी भैया का स्वागत करें, सुभाष जी का स्वागत करें। सुभाष जी रावल भी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। उपाध्यक्ष भाई मनीष कारिया, ओम प्रकाश जी चौहान, नरेंद्र जी कोठारी, छोटे जी मल्ला, राकेश जी यादव, विमला जी चौहान, बबीता जी, स्वागत की श्रृंखला को साहब एक स्वागत और कराना चाहूंगे आपके गुरुजी के पापा, जिनकी मेहनत हमारे जितने भी संगीतकार वगैरह हैं सब लोगों का स्वागत। अमृत भैया कर दें,
अमृत भैया, मंटू भैया कर दो स्वागत। सामने देखिए। राजेश धाकड़ जी, बब्बू भैया जाकर गुरु जी इधर से देखिए, इधर। करते हुए और इतना भीड़ और इतना उत्साह और इतनी धर्मप्रेमियों को देख के अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा समय निकालने के बाद आने में जो अनुभूति हो रही है, लग रहा है कि कुछ मिस कर दिया है हम लोगों ने। मेरे को पहले भी आना चाहिए था, नहीं आ पाए। महाराज जी से, जाजूहर भैया से गुजारिश है कि पहले दिन बुलवाएं मेरे को। स्वागत और ये आपका प्यार तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ है आना और दर्शन हो जाना एक किस्मत की बात होती है। धन्यवाद भैया को, और जो अच्छा आयोजन किया और हम लोगों का सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोक विधायक माननीय डॉक्टर में इस प्रकार की भगवत कथा का श्रवण करना और कराना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं निश्चित ही बब्बू भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष लगातार इस प्रकार की धर्म की भक्तिमय गंगा इस पूरे परिक्षेत्र में बहाते रहते हैं। मैं अपनी ओर से नगर पालिका परिषद की ओर से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि बब्बू भैया और भाभी जी को इसी प्रकार नित्य नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि इसी प्रकार की भक्ति में यहाँ भी कराते रहे और पूरे नगर में कराते रहे। ऐसी मैं इनसे कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ पर विराजित, एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरुदेव के लिए बजाएं। मैं उनसे ऐसे ही मजाक कर रहा था कि गुरुदेव आप बाल्यकाल तो अभी भी आप बाल्यकाल जैसे ही लगते हैं। मुझे लगता है बाल्यकाल से कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, तो वो तो हमने जितने सालों में आपको देख लिया कि आपकी जो मुस्कुराहट और आपका जो बात रखने का तरीका, जो आप भागवत जी करते हैं, पद्म पुराण, राम कथा जो करते हैं, और जो आनंद आता है, उस आनंद की अनुभूति अपने आप में एक अलग अलौकिक रहती है। मैं बब्बू भैया और कौशल्या भाभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली। देखिए, ये बब्बू भैया है ना, बहुत ज्यादा गहन विचार या गहराई नहीं रखते, परंतु मन में श्रद्धा, प्रेम, स्नेह इतना रखते हैं। ये बोल कुछ भी सकते हैं, पर करते वही अच्छा काम है जो ईश्वर इनसे कराना चाहता है। और 21 वर्षों से ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ केवल ये कार्य नहीं करते, ये प्रतिवर्ष माता बहनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम भी करते हैं। इसके लिए भी इनका जोरदार अनुमोदना ताली बजाकर करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि इसी तरह धर्म की गंगा बहाने के लिए वे और उनका पूरा परिवार इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहे और समाज में एक नई ऊर्जा लाते रहे। साथ ही आज हम सब श्रीमद् भागवत मेला पद्म पुराण का था। हम अब भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, पर हर बार अलग कुछ करने का और गुरुदेव की मुखारबिंद से जब हम सुनते हैं हमारी सनातनी परंपरा, हमारी संस्कृति के बारे में जो हमें मार्गदर्शन गुरुदेव देते हैं, समय के साथ जो हमारे गुरु हमें रास्ता दिखाएं, उस पर यदि आप चल दिए तो आपका जीवन निश्चित तौर पर तर जाएगा और हम सब जो जीवन में चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं बब्बू भैया, कौशल्या भाभी और पूरी दुर्गापुरा की समिति को हृदय से धन्यवाद करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः वंदन करते हुए कि आपका स्नेह, आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता को हमेशा मिलता रहे और आप हिंदुत्व का, सनातन का और संस्कृति के प्रेरणादायक मार्गदर्शक बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ब्रजमोहन जी के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी चित्रकूट से और बाहर से पधारे हुए संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं। राजेश धाकड़ जी ने जितने नाम लिए उन सभी को भी नमस्कार करता हूं और ये मान लें कि मैंने सबका उच्चारण किया। सभी बहनों को नमस्कार करता हूं और बहनों की संख्या को देखकर एक चीज तो स्पष्ट है
कि धर्म ध्वजा को साधने का जो काम वास्तव में कर रही हैं वो हमारी बहनें कर रही हैं। ये आपकी उपस्थिति और भाइयों की उपस्थिति से स्पष्ट रूप से झलकता है। इस पूरे आयोजन के सूत्रधार सम्मानीय रघुनाथ सिंह जी बब्बू और इनकी श्रीमती पार्षद कौशल्या ठाकुर जी और इनके परिवार के सभी, इनके तीनों भाई, बेटे, भतीजे और परिवार के सभी सदस्यगण, मैं इन्हें भी साधुवाद करता हूं कि इतना सुंदर आयोजन लगातार ये करते रहते हैं। और मैं आज बैठे बैठे एक बात को सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये एक इतिहास भी हो सकता है, और नहीं तो आने वाले समय में इतिहास हो ही जाएगा। स्थान भी वही, जजमान भी वही, और व्यासपीठ पर हम सबको कथा का श्रवण कराने वाले महाराज भी वही। ये एक नया विषय हो सकता है। 21 सालों से तीनों चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और आज इस अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमको वर्षों वर्षों तक इसी क्रम में इस आयोजन के साथ महाराज जी की कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे। आज आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद करता हूं। और एक धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आज रघुनाथ सिंह जी ने डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत किया, सम्मान किया। डॉक्टर जितेंद्र जी सेवा भाव से जनसेवा में अपनी सेवा करते हैं। एक समय था कि कभी डॉक्टर सोनार साहब के नाम से, तो कभी डॉक्टर सोडानी जी के नाम से, तो कभी अस्पताल को पहचाना जाता रहा होगा। लेकिन बीच में जो एक रिक्त स्थान बना, डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह जी ने नागदा नगर में आकर अपनी सेवाएं देकर उस रिक्त स्थान को पूरा करने का काम किया। सफलता के साथ सर्जरी के माध्यम से उन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन भी किए जो असंभव से प्रतीत होते हैं, और वो हम सबकी जानकारी में। और मैं आज इस अवसर पर जब इस मंच पर इस पुण्य कार्य के साथ में उनका भी स्वागत हुआ, तो मैं समझता हूं कि उनके अपने सेवा कार्य के पुण्य कार्य में भी ईश्वर उन्हें और तरक्की दे और कुशलता प्रदान करे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं करता हूं, और बब्बू को भी बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। इनके पूरे परिवार को ईश्वर और ताकत दे, और इसी तरीके से धार्मिक आयोजनों में सफलता के साथ वो आगे बढ़कर आए। और पहले एक नारा लगा, भोलेनाथ भगवान की। भैया सभी हाथ उठा लें, यहाँ भी बैठे आप लोग। दुर्गा महारानी की, राम सीता मैया की, द्वारकाधीश राधा रुक्मिणी मैया की, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की, बजरंग बली की, शनि महाराज की, भैरव महाराज की। मुझे मालूम है कि सजन दादा कह रहे थे ये भी 21 साल से यहाँ आ रहे हैं, उम्र में बहुत बड़ा हो गया। गुरुजी 18 साल के थे जब यहाँ आए थे, आज उम्र उनके डबल हो गई है। देखिए ये तो भगवान की कृपा है। मैं आपको बता दूं, मुझे आभार के लिए क्या ज्यादा नहीं कहूंगा कि मैंने भी नहीं सोचा होगा। भागवत तो आप सबकी कृपा से होती है, भगवान की कृपा से होती है। और यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि पारधी, टकरादा, अमलावदिया, भेलसुड़ा, अपने प्रकाश नगर, सब दूर से महिलाएं, जबरन कॉलोनी तक की महिलाएं यहाँ आती है, खिंची चली जाती है। ये भगवान की कृपा है। लोग गाड़ी घोड़े, मैं कभी गाड़ी घोड़े नहीं लगाए आपके लिए, आप लोग आते हो, पैदल चल के आते हो, ये है कृपा है। और ये आपके गुरु है जो 21 साल से लगातार, वास्तविक रिकॉर्ड होगा ये। अगर मैं जिया जब तक तो रिकॉर्ड कायम कोई तोड़ नहीं पाएगा। यही मैं भगवान से मांगूंगा कि जीवन में कुछ मत देना, सभी को स्वास्थ्य देना, क्योंकि पैसा रहेगा तो आदमी बीमार रहेगा तो उसको जीवन जी नहीं पाएगा। भगवान से ही कामना करूंगा आज के दिन कि जितनी माता बहनें, भाइयों और मेरे अतिथि लोग हैं, उनको सभी को स्वस्थ रखें। आज हमारे बीच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, हमारे गुरु, मुझे राजनीतिक में आगे बढ़ाने का हर प्रयास किया, माननीय लाल सिंह रणावत साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष भाई राजेश धाकड़ जी, सम्मानीय मंच
तो आपको मैं बता दूं कि अभी आरती के पहले रास होगा। अतिथियों सब यहाँ पर हैं, सभी महिलाएं बालिकाएं एकदम तैयार हो जाएं। हमसे कोई, हमारे परिवार से, हमारे कार्यकर्ताओं से कोई टूटी हुई हो, गलती हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। क्या 12 से 19 जनवरी को जो कथा चलती है उसका आप हमेशा तारीख का ध्यान रखें, और मैंने यही मांगा है भगवान से कि होते रहे। हमारे विधायक जी की भी हम तारीफ जितनी की जाए कम है। जैसे लाल सिंह जी थे हमारे, कभी देखो थोड़े घुटने में तकलीफ है फिर भी भागवत में आ गए। यहाँ का एक खिंचाव है, मैंने बोला मंच पे आ जाओ, पहले नहीं आए चढ़िया, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ जी उनको ठीक कर देंगे, यही हमारी कामना है। जगह देखिए, अतिथि को लगना चाहिए कि ये वास्तविक विधायक जी आपकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये रोज वीडियो में चैनल पे देखते हैं आपका कार्यक्रम बालाजी पे। ये सब डुप्लीकेट ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, वो सृष्टि रचना कर गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, वो सृष्टि रचना कर गए। यही मुक्ति धाम, यही हरि नाम, यही मुक्ति धाम, यही हरि नाम। पद्म पुराण तुम्हार ग्रंथ की आरती, विष्णु जनहित काल विष्णु की आरती। ये पांच खंडे महापुरुष, इसमें ही सृष्टि समाई, इसमें ये सृष्टि बनाई। ये पांच खंडे महापुरुष, इसमें है सृष्टि बनाई, इसमें ये सृष्टि
बनाए अद्भुत महान संसार था अद्भुत महान संसार था जीवन को तारन रोज की विष्णु जगतकारी विष्णु की आरती श्री पद्म पुराण महान ग्रंथ की आरती विष्णु जनहितकारी विष्णु की आरती सतयुग देखा द्वापुर कलयुग तक की देखा द्वापुर कलयुग तक की देखा जन जन की हितकारी विष्णु की आरती आरती पद्म पुराण महात्म की आरती जीवों के कष्ट मिटाए जीवों के कष्ट मिटाए भगवान विष्णु राम तुम समान रघुवी असुरचार रघुवंश हरम संभवी लोग के प्रियदाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो न धर्म न काम रुचि गति जय निर्वाण जन्म जन्म रति राम जी पति यह वरदानी कितनों भी अनकोसा अपने जन के कारणे विश्व भय रघुनाथ एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साध के हरे गोडी अपराध रतन दिया रमापति रामचंद्र की जय बताओ श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने गोविंद माता पिता की धर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम आडलब्जे पुन्नागजाति निर्वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाभूर्याम जगदीश्वर में प्रसिद्ध पापोहम पाप कर्माहम पापादमा पाप संभव त्राहि मां सर्वदा नाथ सर्व पाप हरो भव नाना सुगंध राधे प्रभु लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय बजाओ श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की अपने अपने माता पिता की जय ठीक